पहले तो सुख की परिभाषा समझो। जो पर से प्राप्त होता है उसे सुख नहीं कहते, जो स्व से प्राप्त होता है उसे सुख कहते हैं। स्व है आत्मस्वरूप। शंकर सहज स्व रूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड पारा। अखंड अपार सुख में डूब गए। समाधि को अखंड अपार सुख में डूब गए। अपने लोग पर के द्वारा प्राप्त को सुख समझते हैं, उसमें बाधा पड़ने को दुख समझते हैं। यह अज्ञान की वृत्ति है। सत्य स्वरूप का विस्मरण हो जाना यही सबसे बड़ा दुख है। परम ज्ञानी हनुमान जी कह रहे, का हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। भगवत स्मृति में तन्मय रहना, यही आत्मस्वरूप भगवान है, ये सुख है। अब हमारी गलती क्या हो गई, हमने देह को अपना स्वरूप मान लिया और इंद्रियों के द्वारा पर सुख भोग रहे हैं। वस्तु पर है, स्व नहीं है। शरीर पर है, स्व नहीं है। जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी हमारा मन चाह रहा है, वो पर है, प्रकृति रचित है। समझ रहे हैं? ये भी तो प्रकृति रचित है ना। इसमें जो हम सुख की भावना कर रहे हैं, ये सुख नहीं, ये मायाकृत आकर्षण है। जिसे हम सुख समझते हैं, ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। भगवान जब इसकी रचना किए हैं, तो जैसे दुकान में बोर्ड लगा देना, तो पूरे संसार में बोर्ड लगा लिया, दुखालयम अशाश्वतम। नाशवान हर वस्तु इस दुकान में है और दुख देने वाली है। भगवान ने लगाया है। गीता जी में कहा दुखालयम अशाश्वतम। हम क्या खोज रहे हैं? अविनाशी सुख। वो यहां नहीं है। जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं, छायावत है। एक आदमी धन की चाह कर रहा था, तो एक दिन राजा के महल से उसकी रानी का जो रत्न जटित हार था, उसमें लाल मणियां ऐसी थी कि बाज की दृष्टि पड़ी, पंजे में उठा के निकल गया और बहुत उड़ करके एक खजूर के पेड़ में टांग दिया जाके। चोंच मारी तो मांस था नहीं। अब राजा की रानी ने याचना की कि वो हमारे सुख का हेतु था, तो राजा ने घोषणा करा दी, जो शाम तक उसे ढूंढ के ले आएगा उससे मैं उसकी मनचाही वस्तु प्रदान कर दूंगा। तो वो आदमी कोई कहीं ढूंढ रहा है, कहीं खोज रहा है, वो नदी के किनारे लग गया और एक जगह गया तो उसे वही हार दिखाई दिया जैसा बताया गया था। कूद पड़ा, तो मिट्टी हाथ लगी, कुछ लगा नहीं, फिर बाहर निकला। फिर जब जल शांत हुआ, रज तो समय लगा ना, फिर देखा हार वहीं, फिर सीधे वहीं कूदा, फिर हार नहीं मिला। वो शाम हो रही थी, तो एक महात्मा उधर से जा रहे थे, वो खड़े होकर उसकी चेष्टा देखी, नजदीक गए और कहा भैया अगर आप संशय न करें तो आप जिस का लक्ष्य कर रहे हैं वो बात बता दें। तो आने नहीं तुम जाओ, क्योंकि मतलब वो ये पा जाएगा। बोले नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं केवल आपका सहयोग करूंगा। तो उनका देखो ये वो हार है और मैं इसे सुबह से खोज रहा हूं, बार बार इसमें कूद के, और है वो। तो उनका देखो भैया आप मूर्ख हो, अगर वहां होता तो सुबह से कूद रहे हो, हाथ कीचड़ लगा, हार मिल जाता। महात्मा तुरंत पीछे मुड़े तो देखो खजूर का पेड़ और उसकी छाया जल में पड़ रही। बोले हार वो ऊंचाई पर टंगा हुआ है, उसकी छाया, तुम जीवन भर कूदते रहो, वहां नहीं मिलेगा, हार वहां है। समझ गए? हमारी बुद्धि रूपी रानी सुख रूपी हार खो दिया है। अब वो मन से कह रही कि हार ले आओ, मैं तुम्हें सब सुख दे दूंगा। मन संसार भव नदी के किनारे आया, अब ये विविध भोगों में उसी को ढूंढ रहा, सुख को। अब कोई महात्मा मिले बताए इधर नहीं, इधर से हटो और इधर मुंह करो, ऊर्ध्वमूल। भगवान गीता जी में कहते ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मत्स्थम प्राहुरभ्यम। इधर देखो ऊंचे की तरफ, ये उसकी छाया है। प्रभु के सन्मुख हो, अभी सुख मिल जाएगा। तो सुख और दुख जो माइक हैं वो कल्पनात्मक हैं, भ्रमात्मक हैं, सत्य नहीं है। सुख है भगवत चिंतन और दुख है भगवत चिंतन छूट जाना। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा। समझ पाए आप?